आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रिटी वेल और आप लोग बहुत ही अच्छे से मन लगा के रूटीन को फॉलो कर रहे होगे। हर दिन पढ़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, इजीली सिलेक्शन आपका इंश्योर है इस बार 2213 में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्यारा बिहार। देखो जो भूगोल है, ठीक है, जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, हम क्यों इसको स्टेट वाइज लेके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जो आयोग है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे आपको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पूछ लिया जाता है जो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्टेट वाइज लेके चल रहे हैं। ठीक है, ताकि कुछ भी हमसे छूटे ना। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिहार के बारे में जब बात आता है, ठीक है, तो वो बहुत क्वेश्चंस घुमाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछेंगे वो जो आपको लगेगा जैसे जयपुर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे जो आपको लगेगा कि वो बिहार का नहीं है पर वो बिहार का ही होता है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल कंक्लूड कि बिहार से हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, स्पेशली हम लोग दरोगा के एग्जाम के लिए और बीएसएससी जो भी वन डे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो बिहार जो है, बिहार जो शब्द है वो उसका मतलब होता है, आप ध्यान से समझ ला, ये क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार जो शब्द है विहार, ठीक है, उसको VIHAR अगर हम लोग लिखें तो उसका मतलब होता है जहाँ भिक्षु लोग, जहाँ जो बुद्धिस्ट मॉन्क लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है, उस जगह को बोला जाता है आपका विहार। ठीक है, तो उसी से बिहार निकला है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। देखो जो बिहार जो अगर देखा जाए, अगर एंशियंट टाइम से, आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ोगे, जो बौद्ध धर्म और जो आपका जैन धर्म है उसका जो उत्पत्ति, जो ओरिजिनेशन हुआ है वो बिहार से हुआ है। तो देखा जाए तो ये जो प्रदेश है हर तरीके से समृद्ध था, चाहे वो कल्चरल वाइज देखा जाए, चाहे वो मिनरल्स के तौर पे देखा जाए, पूरा का पूरा मिनरल्स यहाँ था क्योंकि झारखंड इसमें ही सम्मिलित था। पर ये उस रूप में विकास नहीं हो पाया जिस रूप में इसको विकास होना चाहिए था। इसका सबसे बड़ा कारण अगर बोला जाए तो ये है पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर अच्छे लीडर होते तो बिहार आज जो भी फेस कर रहा है, ठीक है, इन द टर्म ऑफ लिटरेसी हो, इन द टर्म ऑफ आपका रोजगार हो, वो कभी नहीं होता। ठीक है, खैर ये चीज़ तो आप देख सकते हो कि आपके सामने है जो भी है। ठीक है, अब हम लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो बिहार का अगर बात कर लिया जाए तो हमने बताया बिहार जो शब्द है वो बिहार से निकला है, जो कि जहाँ मॉन्क लोग रहते हैं, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क लोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बिहार का स्थापना कब हुआ। तो याद रखिएगा बिहार का जो स्थापना होता है, ठीक है, बिहार का जो स्थापना होता है वो बंगाल से कट के होता है। ठीक है, और वो कब होता है तो याद रखिएगा 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च 1912। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 22 मार्च 1912 को बंगाल का विभाजन हुआ और उसी समय बिहार का नाम इन द फॉर्म ऑफ राज्य जो बोला जाता है, बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बिहार की स्थापना कब हुआ, तो 22 मार्च 1912। किससे ये कट के निकला था या किससे विभाजन होकर निकला था, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से विभाजन होकर ये निकला था। उसके बाद क्या होता है 1936 में, क्या होता है इसका विभाजन होता है। और आपको मैंने इससे जस्ट पहले एक एपिसोड जिसमें करवाया था आपको उड़ीसा के बारे में। तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1936, ठीक है, उसमें क्या होता है, इस डेट में क्या होता है कि जो बिहार का विभाजन होता है और उड़ीसा फिर निकलता है यहाँ से। ठीक है, इसलिए हमने आपको बताया था कि 1 अप्रैल जो उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1936 में बिहार तथा उड़ीसा का विभाजन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि 2000 में, ठीक है, 15 नवंबर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 15 नवंबर 2000, ठीक है, 15 नवंबर 2000 में क्या होता है, फिर से बिहार का विभाजन होता है और एक नया जो राज्य का फॉर्मेशन होता है वो है आपका क्या, वो है आपका झारखंड। तो देख लो सबसे पहले 1912 में, ठीक है, यहाँ ये 2000 और ये आपका 1936। तो 1912 में क्या हुआ, बिहार का स्थापना हुआ 22 मार्च 1912 को। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ और उसी समय बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। इसीलिए हम लोग 22 मार्च हर साल हम लोग बिहार स्टेटहुड डे मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, या बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 1936 में देखा फिर से यहाँ विभाजन होता है। ठीक है, और उड़ीसा 1936 में 1 अप्रैल 1936 में बनता है। फिर से क्या होता है 2000 में 15 नवंबर 2000 को फिर से बिहार का कटिंग होता है बोल सकते हो। ठीक है, और झारखंड राज्य का क्या होता है, स्थापना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जितने भी फैक्ट्स बोलो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ कि 2000 में बिहार का एक और विभाजन हुआ और झारखंड राज्य का
इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार का स्थापना। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो बिहार का क्या है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है सर, तो आपको ध्यान से देखना है। आपको उत्तर में अगर देखोगे तो देखो बिहार जो है 3 राज्य से सटा हुआ है और एक जो है इंटरनेशनल कंट्री से सटा हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल कंट्री बोल रहा हूँ, मतलब सिंपली एक कंट्री से लगा हुआ है। ठीक है, तो बिहार का जो अगर आप उत्तर में देखोगे तो नेपाल है। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, ईस्ट में अगर आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल है आपका। ठीक है, और वहीं अगर आप वेस्ट में देखोगे, ठीक है, अगर आप वेस्ट में देखोगे, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको मैं ऑफ कर दूं। ओके, सो अगर वेस्ट में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो वेस्ट में अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश है, ईस्ट में देखें तो हम लोग पश्चिम बंगाल है, और अगर हम लोग नॉर्थ में देखें तो ये हमारा नेपाल है, और नीचे अगर हम लोग साउथ में देखें तो हमारा झारखंड है। तो ये चीज़ समझ, चौहद्दी इसका समझ में आ गया। नॉर्थ में नेपाल, ईस्ट में आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश, और साउथ में आपका क्या है, आपका झारखंड है। तो आज का जो बिहार है वो ये है। ठीक है, जितने भी फैक्ट्स बताए प्लीज याद रखिएगा, टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अगर बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो वो कितने नंबर पे आता है, तो 12वां नंबर पे आता है। ठीक है, कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, वही जनसंख्या की दृष्टि पे देखा जाए तो इसका स्थान जो है तीसरा है। पर जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं किसी राज्य में, राज्य का मैं बात कर रहा हूँ, जो किसी राज्य में जहाँ सबसे ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब जनसंख्या घनत्व किसी राज्य में है, तो वो है आपका सबसे ज़्यादा जो है वो है आपका बिहार। तो बिहार जो जनसंख्या घनत्व में टॉप पे है स्टेट में। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे। और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बताया जा रहा है। ठीक है, बिहार की राजधानी याद रखिएगा, बिहार की राजधानी तो पटना है ही, प्लस पटना जो है सबसे बड़ा सिटी भी है, सबसे बड़ा जो मतलब शहर है बिहार का वो है आपका पटना। और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये जो नाम है पटना, पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र से जो नाम चेंज किया गया था पटना, किसके द्वारा, तो ये किया गया था आपका शेरशाह सूरी के द्वारा, जिनका जो मकबरा कहाँ है आपको पता होना चाहिए, सासाराम में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। देखो तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है आपका कि शेरशाह सूरी मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल। शेरशाह सूरी जब आपको पता है कि जब शेरशाह सूरी जब मतलब राज किया था इन बिटवीन, अगर आपने मुगल एम्पायर थोड़ा भी पढ़ा तो आपको पता होगा, हुमायूं के समय में कुछ समय के लिए वो मतलब गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, और सूर डायनेस्टी का वो फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो उन्होंने कैपिटल जो बनाया था आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शेरशाह सूरी ने, तो वो आपको पता होना चाहिए वो है आपका पाटलिपुत्र को बनाया था, और जो उसका नाम चेंज करके कर दिया था पटना। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रहेगा। उसके बाद अब कुछ 2011 सेंसस के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो भी आपको यहाँ लिया गया। कुल जनसंख्या कितना है, तो याद रखिएगा 10 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 99,000। ठीक है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ 10 करोड़ 40 लाख 99,000 जो है पूरा इनका जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, और जिसमें कि मेल का जो कितना है, तो 5 लाख 5 लाख, ठीक है, 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ 42 लाख 78,000। वही जो आपका जो ओमेन है उसमें है आपका 4 करोड़ 98 लाख 21,000। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है और बहुत कम लोग कर पाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग याद रखिए। आप लोग ये याद रखो कि 10 करोड़ टोटल है, जैसे 5 करोड़ कुछ जो है आपका मेल है और 4 करोड़ कुछ जो है आपका फीमेल। इस तरीके से अप्रॉक्स भी याद करोगे तो एटलीस्ट आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कि जनसंख्या की मतलब जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो बिहार जो है वो क्या है आपके टॉप पे है। ठीक है, तो 1106 पर व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति यहाँ रहते हैं, तो याद रखिएगा 1106। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से टॉप पे है, वही चीज आपका यहाँ लिखा हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक मतलब बाय पॉपुलेशन अगर देखा जाए, ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला, जहाँ सबसे बड़ा जो जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो है आपका पटना। और जनसंख्या दृष्टि से सबसे, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला, देखो ये देखो जनसंख्या की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है, ठीक है, वो है आपका शेखपुर। ठीक है, को समझ में आया। और याद रखिएगा बिहार में कितने कुल जिले हैं, तो 38 जिले हैं,
ये चीज़ आपको समझ में आया। और इसका क्षेत्रफल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बिहार का पूरा क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। देखो अब हमने बात किया था इससे पहले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, कौन से जिले में, तो आपने देखा बिहार में। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो शेखपुर। अब यहाँ बोला जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो वो है आपका शिवहर। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो आपको पता है कैमूर। कैमूर में बहुत सारे माउंटेन्स है तो वहाँ लोग कम है। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा तो है आपका कैमूर। ठीक है, चलो उसके बाद सुपर इंपॉर्टेंट, बिहार का जो लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो कितना है तो 61.80। फिर से 61.80 है। वही अगर आपको मेल लिटरेसी अगर देखा जाए तो 71.20। वही अगर आपका फीमेल लिटरेसी देखा जाए तो 51.5। प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61.80, 71.20 और 51.5। ठीक है, और जो वृद्धि देखी गई है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो देखी गई है 2001 से लेके 2011 में, आपको पता है 10 साल पे सेंसेक्स होता है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि जो है 25%, देख लो 25% वृद्धि, ये बहुत मायने, मतलब 1/4 पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है सिर्फ 10 साल में। तो देखो इस बार क्या होता है। उसके बाद देखो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है तो वो है आपका मधेपुरा। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जहाँ सबसे कम वृद्धि हुआ है तो वो है आपका गोपालगंज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गोल गोल लगा दे रहा हूँ जो सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आपको याद सब रखना है, पर ये तो आप सपने में भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, तो बिहार राज्य का लिंग अनुपात कितना याद रखिएगा, 1000 महिला पे कितने लोग हैं यहाँ तो याद रखिएगा 918। सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कि पूरा इंडिया में बोला जाए तो सबसे ज़्यादा जो केरला का जो है सेक्स रेशियो है, ठीक है, लिंग अनुपात है, उसी प्रकार से अगर बिहार में बोला जाए तो गोपालगंज का सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है। ठीक है, और लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपका मुंगेर। तो इतना आप यहाँ से याद रखोगे। ठीक है, और बोला जाए 2011 सेंसस के हिसाब से तो 83.2% यहाँ जो है आपके हिंदू पॉपुलेशन है और मुस्लिम जो है 16.5% है। बिहार की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी और मगधी है, जिसमें याद रखिएगा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सबसे पहला ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका उर्दू है। ठीक है, बिहार के प्रमुख पर्व आप ये देख सकते हो, पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा वो आप सबको पता है, वो है आपका छठ पर्व। बिहार के प्रमुख नदियाँ, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बीपीएससी देते हो तो कौन कहाँ से निकलता है, कैसे ज्वाइन होता है, बट हमें बस नाम देखना भी कि गंगा, ठीक है, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघर, ठीक है, सोन, पुनपुन, फल्गु। ठीक है, फल्गु को ही हम लोग निरंजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को क्या मिला था, आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कियोल। ठीक है, देखो ये आप जरूर पढ़ ले। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो मैं खुद जितने भी नदी है, ठीक है, बिहार के प्लीज़ पढ़ लेना, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं अगर बीपीएससी दोगे तो। अब देखो बिहार राज्य का, अब तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करते हैं। बिहार राजकीय भाषा क्या है तो आपका हिंदी है। ठीक है, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है पूछा जाएगा, याद रखना, पहला हिंदी है, दूसरा पूछता है स्पेशली तो वो उर्दू है। ठीक है, बिहार का उच्च न्यायालय, ठीक है, कहाँ है तो पटना में। कब ये फॉर्म हुआ था ये पूछा जाएगा, 1916 में ये फॉर्म हुआ था, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गोरैया, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस स्पैरो। ठीक है, आजकल तो दिखता भी नहीं है। ठीक है, हम लोग जब छोटे थे तो काफ़ी दिखता था, ऐसे आप दिखोगे। और याद रखना, इसी से याद आ गया कि 20 मार्च को, ठीक है, 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, गोरैया दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो पीपल है, पीपल, जिसको मैंने आपको करवाया था। इवन जो उड़ीसा है उसका भी लगभग यही माना जाता है कि यही जो है उनका भी आपका स्टेट ट्री है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्टेट जो आपका फिश क्या है, ठीक है, राजकीय मछली क्या है तो है मांगुर। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु पुष्प क्या है, पुष्प मतलब होता है आपका फ्लावर क्या है तो गेंदा फूल। गेंदा फूल नहीं होगा तो एक और होगा जो मैं आगे बताऊंगा, वो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको मिले, कि आई थिंक ऑफिशियल साइड में वही दिया है, बट एग्जाम में एक बार आया था कि गेंदा फूल दिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें हमें बताऊंगा, एक और आपको याद रखना। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु क्या है तो याद रखिएगा जो स्टेट एनिमल है वो बैल है, या इसको हम लोग गौर बोलते हैं। ठीक है, मिथुन नहीं बोल सकते। ठीक है, कहीं आपको मिलेगा कि मिथुन जो होता है वो एक्चुअली पहाड़ी इलाका में मिलता है। ठीक है, तो बैल आप बोल सकते हो, या बैल नहीं होगा तो आपका गौर होगा। ठीक है,
राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। और राज्य का महापर्व क्या है, तो वो आपका छठ है। अब पॉलिटिकल डिवीजन देखते हैं, ठीक है। विधानसभा सीट कितना है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट कितना है आपको, तो याद रखिएगा 243। और याद रखिएगा हमारे देश में 6 ऐसे स्टेट हैं जहां विधान परिषद भी है, उसमें एक बिहार भी है, ठीक है। लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है, याद रखिएगा 40 सीट है। राज्यसभा का कितना है, तो 16 सीट है। और विधान परिषद में कितना है, तो 75। सी और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ हिस्ट्री पे बात करते हैं, जिससे देखो मैं बिहार को थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूँ, मैं डिटेल तो नहीं बोल सकते, बट हाँ मैक्सिमम फैक्ट्स मैं यहाँ कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में एटलीस्ट दरोगा वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। बाकी ये हर एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पूछा जाता है कि ये जो विश्वविद्यालय है किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका जो ये बनाया गया था, ये बनाया गया था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है आपका क्या है, आपका प्राचीन काल में मगध साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। आपको पता है 16 महाजनपद पर हो गए, उसमें जो सबसे, ठीक है, जो शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है, 16 महाजनपद, वो था आपका मगध, जिसका जो इनिशियल कैपिटल बोल सकते हो या प्रारंभिक राजधानी जो था वो था आपका राजगिरी या गिरिवृज जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये जो मगध साम्राज्य था, जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक है, 16 महाजनपद में, वो भी याद रखिएगा वो भी आपका बिहार में था, ठीक है। राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना आपको पता है, उसके बाद जब उदयन आता है अजातशत्रु का बेटा, तो पाटलिपुत्र को ऐसे कैपिटल बनाता है, ठीक है, जो कि सोन एंड गंडक के मिलन पे, सोन और गंडक जो 2 रिवर है उसके मिलन पे ये शहर बसाया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सोन एंड गंडक, ठीक है, मिलन पे ये शहर बसाया गया। पाटलिपुत्र किसने बसाया, उदयन किसका बेटा था, तो अजातशत्रु का। मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी मैंने बता दिया। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में ही हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना कि पहला बौद्ध संगीति मतलब फर्स्ट बुद्ध काउंसिल, सेकेंड बुद्ध काउंसिल एंड थर्ड बुद्ध काउंसिल, ठीक है, तीनों जो हुआ है आपका बिहार में हुआ। पहला वाला कहाँ हुआ था, तो राजगीर में। दूसरा वाला कहाँ हुआ, वैशाली में। और तीसरा वाला कहाँ हुआ था, तो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ द्वितीय वाला दिया हुआ है, ठीक है। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय का जो किसके संरक्षक में हुआ था, ये सब आप पढ़ोगे एंशिएंट में, तो इसको आप बस पढ़ लो एक बार यहाँ। और जो चौथा जो हुआ था वो बिहार में नहीं हुआ था, वो हुआ था आपका कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। और किसकी अध्यक्षता में, तो कनिष्क की, ठीक है। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र, ये पूछा गया, याद रखिएगा। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र वो था तक्षशिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेगास्थनीज आपको पता है कि सेलिकस निकेटर का, ठीक है, सेलिकस निकेटर का जो आपका राजदूत था, ठीक है, वो आया था भारत में। और वो पाटलिपुत्र में उसका आगमन हुआ था। उसने बुक लिखा था इंडिका, जिसमें उसने पूरा का पूरा प्रशासन जो था, ठीक है, वो भी मेंशन किया। तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन का ये किया, ये प्लीज आप पढ़ लेना। महावीर आपको पता है 540 बीसी में, ठीक है, 540 बीसी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक्साइज के प्री में, ठीक है, कि महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 बीसी में। तो कहाँ हुआ था, वो भी बिहार में हुआ था, वो होता आपका कुंडा ग्राम में, ठीक है। मेगास्थनीज आपने ये सब पढ़ लिया। और याद रखिएगा आर्यभट्ट, ये भी पाटलिपुत्र के ही रहने वाले थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है कि मोहम्मद गौरी, ठीक है, मैं बस थोड़ा बैक का भी लेके चल रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ रट रहा हूँ, ठीक है। मोहम्मद गौरी अगर आपको याद हो, ठीक है, तो उसने 2 सेनापति को यहाँ छोड़ा था, ठीक है। पहला था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली के ओर अपना साम्राज्य और बोल सकते हो कि अपना दाखिला, ठीक है, अर्ज करता है वहाँ जाके। और जो बख्तियार खिलजी जो उसका दूसरा सेनापति होता है, वो बिहार की तरफ से आता है और वो बहुत तबाही मचाता है। तो वही लिखा है, बिहार में तुर्क की स्थापना बख्तियार खिलजी ने 11/11/980 ईस्वी में की थी, ठीक है। बिहार में गोलघर किसके समय काल में बना है, तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जल्दी से मुझे कमेंट कर दो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या है, तो 1786 से 1790 थे। हर चीज़ को कनेक्ट करते हुए चलना है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बोले अगर नहीं आता है तो आप एनालाइज करके निकाल लोगे, ठीक है। मुगल सम्राट, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने, आपको पता है कि बैटल ऑफ जो बक्सर होता है 1764 में, उसके बाद 1765 में क्या होता है आपका बंगाल, जो मुगल के जो सम्राट होते हैं शाह आलम द्वितीय, वो क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे देते हैं 1765 में, ठीक है, क्योंकि 1764 में वो क्या हार जाते हैं उन लोग, आपको बैटल ऑफ बक्सर हार जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होगा। चलिए, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनवाई थी, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ये सब बिहार से रिलेटेड है और ये आप पढ़ोगे भी हिस्ट्री में, ठीक है। बिहार का अंतिम अफगान
सुल्तान कौन था, अफगान सुल्तान कौन था, तो दाऊद खां। ये भी पूछा गया इसलिए यहाँ इंक्लूड किया है। बिहार का अंतिम अफगान कौन था, अफगान सुल्तान कौन था, तो यहाँ पे क्या था, दाऊद खां। 1857 का जो विद्रोह हुआ था बिहार से, किसने उसमें शामिल लिया था, ठीक है, सबके छक्के इन्होंने छुड़ा दिए थे, वो है आपके बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। बिहार में पहली बार गांधी जी का आगमन कब हुआ, 1917, चंपारण का जो सत्याग्रह था, और राजकुमार शुक्ल ने इनको इन्वाइट किया था। बिहार में खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन 1920, याद रखिएगा 1 अगस्त, ठीक है, 1920 को पूरे भारत में क्या स्टार्ट किया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 5 फरवरी 1922 को क्या चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी को क्या कर लिया जाता है, 1922 को इसको वापस ले लिया जाता है। तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, और 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया जाता है आपको गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो बिहार खिलाफत 1920। बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में हुआ, ये याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार किसान सभा का गठन 1929 में हुआ। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, और कब हुआ, 1934 में हुआ। बिहार में होम रूल मूवमेंट आपको पता है 1916 में स्टार्ट हुआ। तो बिहार में इसको किसने चलाया था, तो महजरूल हक ने चलाया था, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। थोड़े कुछ और फैक्ट्स पे डील करते हैं। राजकीय पशु मैंने बताया, ठीक है, गोर होगा, मिथुन नहीं होता एग्जैक्टली, ठीक है, बट आप मिथुन अगर लिखा है, अगर कुछ ना ऑप्शन में, तो मिथुन मार लेना। राजकीय पक्षी क्या है, तो हाउस स्पैरो, मैंने स्पैरो, ये जिसको हम लोग खुद बुद्धि बोलते थे आई थिंक, ठीक है, बट दिखता नहीं है आजकल ये। राज्य का फूल कचनार, मेनली आप ये याद रखना, ठीक है, अगर ये ना हो तब वहाँ मेरीगोल्ड दिया होगा, मतलब गेंदा दिया होगा, और अगर ये भी ना हो तो इसका एक साइंटिफिक नेम होता है, इसका मतलब बुहानिया बेरेगिटा, ठीक है, बुहानिया बेरेगिटा ये होगा, ठीक है, राजकीय फूल। उसके बाद राजकीय फल क्या है, राज्य फल क्या, मतलब जो स्टेट फ्रूट क्या है, तो मैंगो है, ठीक है, जिसको मैंगीफेरा इंडिका भी बोला जाता है। राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल, जिसको फिक्कस धर्म, ठीक है, फिक्कस धर्म भी बोला जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सेक्रेट फिगस भी इसको बोला जाता है। ये सब चीज़ मैंने आपको पहले भी करवाया उड़ीसा वाला में, ठीक है। यहाँ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब होता है जिसको यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, ठीक है, जो जिसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का हेडक्वार्टर का है, तो आपका पेरिस में है। तो विश्व धरोहर स्थल भी है, और वो कौन सा है, तो नालंदा का बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है उसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये चीज़ भी आप याद रखोगे। कुछ पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, और जो कुछ राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत हर बार पूछ लिया जाता है, और वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं जो आपने कभी सुना ही ना हो, ठीक है। तो एक पक्षी अभ्यारण्य याद रखा, कांवड़ झील, ठीक है, बर्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कांवड़ झील, तो ये भी बिहार में है, ठीक है, कांवड़ झील, तो ये भी बिहार में। और वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी आपका बिहार में। तो ये तो खैर सबको पता होगा, कांवड़ झील वाला, ठीक है, और ये आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क वाला। अब ये देखो, ये कुछ ये है आपका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और आपका मतलब राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और आपका जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, ये दोनों को मैंने यहाँ कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान पूछे या पक्षी अभ्यारण्य पूछे, ठीक है। देखो, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, याद रखिएगा, भारत का ये एकमात्र, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन ये है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ है, तो ये भागलपुर में है, ठीक है, कहाँ है आपका, भागलपुर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ भी पूछेगा देखिए। और वो क्या करते हैं, बहुत, ये हिंदी में भी लिखा हुआ, एक बार आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। वो क्या करते हैं, इस पूरा कंप्लीट में इसको आपको याद करता है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा है, एक बार उन्होंने ये दिया था उदयपुर, तो लोगों ने क्या सोचा कि उदयपुर तो ये कहाँ है आपका, राजस्थान में, याद रखना, वो जानबूझ के ऐसा देते, ठीक है। तो कैमूर वाइल्ड, ये पूरा का पूरा आपका राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जो भी है, ठीक है, कुछ भी पूछेगा आपको यहाँ से ही पूछेगा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, भारा जिला सलीम अली, ठीक है, जुबहा सहनी बर्ड सेंचुरी है ये, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और उसके बाद कांवड़ झील, ठीक है, उसके बाद खुसेश्वर बर्ड सेंचुरी, उसके बाद नागी, ठीक है, नकटी, सब पूछा गया, नागी, नकटी, ठीक है, उसके बाद पंथ हो सकता है या राजगीर भी बोल सकता है, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ भी पूछे आपको यहीं से पूछा जाएगा। इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ कि बरेला झील सलीम अली पक्षी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कन्वर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर
खुशेश्वर अस्थाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी, नकटी, ठीक है, पंत जिसको राजगीर भी बोला जाता है, और उदयपुर और वाल्मीकि, ठीक है। टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये एक चीज आप याद रखोगे, ठीक है। समझ में आया? 2-3 योजना बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा बार पूछा गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पूछ लेगा कि कौन से स्टेट से, तो याद रखिएगा ये बिहार से है, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ठीक है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, ठीक है, ये है। और एक जल जीवन हरियाली मिशन जो बहुत ही मतलब इनको काफ़ी पहचान भी मिला है, ठीक है, बिहार को इसके कारण। तो याद रखना जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध ये चलाया गया था। तो बेसिकली याद रखना जल जीवन हरियाली अभियान और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो ये बिहार से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद एक पत्रकार सम्मान योजना, तो 20 वर्ष से ज़्यादा अगर आपका अनुभव है, ठीक है, पत्रकारिता में, अगर आपका 60 वर्ष हो गया तो 6000 पेंशन आपको मिलेगा। तो ये भी किसने, बिहार ने स्टार्ट किया। स्नातक प्रोत्साहन, अगर स्नातक हो आप, ठीक है, तो आपको अगर महिलाओं को 2500 रुपया प्रदान किया जाएगा, ये भी वहीं के द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, अगर 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को, ठीक है, 4000 मासिक दिया जाएगा, ये भी होगा। तो ये टोटल 5 प्लीज आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद कुछ जीआई टैग का बात करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिक हो गया, खटवा हो गया, सुजनी कढ़ाई हो गया, सिक्की घास हो गया, भागलपुरी जर्दालू आम हो गया, और मघी पान हो गया। देखो ये सब पूछे जाएंगे। जैसे कि जर्दालू पूछ लेगा, सिल्वा खाजा, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा यहाँ लिख दिया है। शाही लीची को कहाँ का जीआई टैग इसको मिला है, तो ये क्या है आपको, ये बिहार का है। सिल्वा खाजा इसको भी, ठीक है, मघी पान, ठीक है, जर्दालू आम, सिक्की घास, देखो सिक्की घास से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से खटवा भी याद रखना, मधुबनी पेंटिंग तो खैर सबको भी पता होगा। प्लीज यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पीछे जाते हैं, याद रखिएगा। पहला जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था, और 10 साल के लिए ये वैलिड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका जो फेस्टिवल है सबको पता होगा, ठीक है, बस याद रखना जो सामा चकेवा, ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक आपको मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। सामा चकेवा और सोनपुर मेला याद रखना है, ठीक है। सोनपुर मेला जो लगता है, माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है, बट आई डोंट थिंक अब वो रह गया है, ठीक है, बट अभी भी कंसीडर कर रहे हैं। बट याद रखना है कि सोनपुर मेला जो है कहाँ लगता है, तो बिहार में ही लगता है, ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी डांस सुपर इंपॉर्टेंट, यहाँ से श्योर है क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फेस्टिवल से पूछे चाहे ना पूछे, बट डांस से पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा विदेशिया, स्पेशली मैंने इसको बॉक्स में डाला क्योंकि बहुत बार पूछा गया। तो विदेशिया जो है कहाँ का डांस है, तो ये बिहार का है, ठीक है। उसके बाद डोमकच, जाट जठनी, ठीक है, कजरी और झिझिया एंड सोहर, ठीक है। फिर से डोमकच, जाट जठनी देख के आप पंजाब मत मार देना, कजरी, ठीक है, झिझिया और सोहार, और एक है आपका विदेशिया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आज तक पूछे गए, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला आपको याद रखना है गया है। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, अगर आपको पूछे तो याद रखिएगा, मैंने अभी आपको समझाया था, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जो आपका सिटी है, ठीक है, जो आपका सिटी है, मतलब जो आपका कैपिटल है, वही आपका सबसे बड़ा क्या है, आपका शहर भी है, ठीक है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो अब मैंने आपको बताया था, ये है आपका बौद्ध मठ। बिहार में, ठीक है, नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट किया है, तो याद रखिएगा 15 अप्रैल 1930, ठीक है। बिहार पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग, ठीक है, प्रस्तुत की गई थी, तो याद रखिएगा 1906 में की गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था, तो याद रखिएगा 1580। एक हुआ था 1576 में, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जब घटना चक्र करोगे 1566 में, तो इस समय क्या हुआ था कि जो अकबर ने था, ठीक है, बिहार को अपने अंडर में लिया था 1576 में, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिलेगा घटना चक्र जब करोगे। यहाँ दूसरा है, ठीक है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांतों के रूप में गठन हुआ तो 1580 में, ठीक है। बिहार विधानसभा में कितने सीट है, 243, ठीक है। यही पूछ रहे हैं ना, बिहार विधानसभा के वर्तमान में कितने सदस्य, ठीक है। बिहार की लोकसभा में आपको मैंने अभी बताया था 40 लोकसभा में, और राज्यसभा में 16 है, ठीक है। पटना का उच्च न्यायालय का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1916 में हुआ था। बिहार में राज्यसभा की कितनी, और उच्च न्यायालय इसका कहाँ है, पटना में ही है, ठीक है। और संजय करोल, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं स्टैटिक पार्ट सिर्फ यहाँ ये करना चाहता हूँ, जो करंट रिलेटेड मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, बट याद रखना संजय करोल जी अभी जो है इसका हाई कोर्ट के चीफ है, बिहार हाई कोर्ट के। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है, मैंने अभी बताया था 16 सीट है। उसके बाद झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, मैंने ऊपर बताया था 15 नवंबर 2000, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 में।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मैंने 1934 मैंने अभी बताया था, जयप्रकाश नारायण। बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 का अधिवेशन, 3 अधिवेशन हुआ था बिहार में, आप याद देखिएगा, 1912, 1922 और 1940। ठीक है, तो 1940 जो था ये हुआ था आपका रामगढ़ में, 1922 था ये हुआ था आपका गया में, ठीक है, और 1912 जो था ये हुआ था बांकीपुर पटना में। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है, 1912, 1922, 1940। ठीक है, बांकीपुर पटना, गया और आपका रामगढ़। तो यहाँ 1922 दिया हुआ है तो हम लोग गया मारेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ मेक ए नोट, अच्छे से आप नोट बना लीजिए ताकि आपको बार बार पीडीएफ ना देखना पड़े, आपके पास नोट्स हो। हर चीज़ का आपको नोट्स बनाना है, इसलिए पीडीएफ दिया था। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।